बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं नाइला नसीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे कोहाट से। कोहाट में डिप्टी कमिश्नर ने थैलेसीमिया फाउंडेशन का दौरा किया। एसआर अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक थैलेसीमिया के आलमी दिन के मौके पर डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल चौधरी ने यूनाइटेड फाउंडेशन का खुसूसी दौरा किया। इस मौके पर उनके हमरा महकमा सेहत कोहाट, पुलिस, समाजी शख्सियात और जिला इंतजामिया के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर कोहाट ने यूनाइटेड फाउंडेशन में जेर इलाज थैलेसीमिया के मुतासरा बच्चों से मुलाकात की, उनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त किया और उन्हें हौसला अफजाई की। उन्होंने फाउंडेशन की जानिब से फराहम की जाने वाली ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मेडिकल चेकअप और दीगर सहूलियात का भी जायजा लिया और अमले की कारकर्दगी को खूब सराहा। यूनाइटेड फाउंडेशन के चेयरमैन वासफ खान ने डिप्टी कमिश्नर कोहाट को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि इदारे हर माह सैकड़ों बच्चों को खून और तिबी सहूलियात फराहम करता है। कोहाट से बताएं कि डिप्टी कमिश्नर ने गवर्नमेंट हाई स्कूल का दौरा किया। एसआर अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल चौधरी ने इंटरमीडिएट इम्तिहानात के सिलसिले में गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 2 कोहाट का अचानक दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने इम्तिहानी हॉल्स का मुआयना किया और तलबा और तुलबात से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने ड्यूटी पर मामूर असातिज़ा कराम, अमला से भी बातचीत की और इम्तिहानी अमल को पुरअमन और शफाफ बनाने पर जोर दिया। डिप्टी कमिश्नर ने इम्तिहानी मरकज में नकल के खात्मे की सख्ती से हिदायत देते हुए कहा कि असातिज़ा और इम्तिहानी अमला नकल की बैकुनी में एक किरदार अदा करे। उन्होंने मौके पर मौजूद पुलिस और सिक्योरिटी अमले को भी वाज़ेह हिदायत जारी की कि इम्तिहानी मरकज के इर्द गिर्द गैर मुतल्लिका अफराद की आमदोरफ्त पर मुकम्मल पाबंदी की जाएगी। शाहकोट से बताएं, जहां पर दारोवाली गांव में ड्रोन गिरकर तबाह हो गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दारोवाली गांव में भारतीय ड्रोन गिरकर तबाह, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शाहकोट के नवाही इलाके दारोवाली गांव में भारतीय साख्ता ड्रोन गिरकर तबाह हो गया। जिला इंतजामिया के तर्जुमान के मुताबिक ड्रोन खेतों में गिरा, जिसके नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वाक़ई की इत्तला मिलते ही डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव, डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर सैयद नदीम अब्बास और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे फौरी तौर पर जाए वक़ा पर पहुँच गए। इदारे ड्रोन के मलबे से शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं ताकि इसकी मुकम्मल नौयत का तायन किया जा सके। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव के मुताबिक तमाम मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से बरवक्त निपटा जा सकता है। सांगड़ से बताएं कि सांगड़ में भी पाक फौज के हक में रैली का इनेकाद किया गया। वारिस अली रेहान की रिपोर्ट के मुताबिक सांगड़ सिविल अस्पताल सांगड़ में सिविल सर्जन आफ्ताब आज़म सरीवाल की क़यादत में पाक फौज के हक में रैली का एहतमाम किया, जिसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, लेडी हेल्थ वर्कर समेत तुलबा और तलबात सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जिनके हाथों में प्ले कार्ड्स, बैनर्स और पैनाफ्लेक्स थे, जिन पर पाक फौज के हक में नारे दर्ज थे। इस मौके पर खिताब करते हुए सिविल सर्जन सिविल अस्पताल डॉक्टर आफ्ताब आज़म सरीवाल और दीगर रहनुमाओं ने कहा कि इंडिया के जंगी जुनून का पाकिस्तानी फौज ने ऐसा जवाब दिया जो इंडिया वाले सदियों तक याद रखेंगे। पाकिस्तान फौज ने अपनी पेशा वराना असलाहों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर किया। पाक फिजाइया की कारकर्दगी पूरी दुनिया ने देखी है। इंडिया आर्मी ने सफेद झंडा हवा में बुलंद करके अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुकी है। मीरपुर खास से बताएं कि मीरपुर खास में भी पाक फौज की हमायत में रैली का इनेकाद किया गया। मीरपुर खास जमात इस्लामी के तहत भारतीय जाहिद के खिलाफ और पाक फौज की हमायत में एक बड़ी रैली निकाली। अमीर जमात इस्लामी जिला मीरपुर खास हाफिज सुलेमान खारी, शकील अहमद, फहीम, जफर इकबाल, मुजाहिद और नादर खान ने खिताब करते हुए कहा कि भारत ने जंगी जुनूनियत का मुजाहरा करते हुए रात के अंधेरे में निहत्ते पाकिस्तानी शहरों को निशाना बनाकर बुज़दिली का मुजाहरा किया। मुकर्ररीन ने पाक फौज को मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाक फौज ने फौरी जवाबी कार्रवाई करते हुए दुश्मन भारत के नापाक इरादों को निस्तो नाबूद कर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तानी कौम अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। कोहाट से बताएं कि डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ। एसआर अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जाहिद के बाद की सूरत हाल और इसी सिलसिले में की गई तैयारियों का जायजा लेने के लिए डिवीजन कोऑर्डिनेशन कमेटी कोहाट का एक अहम इजलास कमिश्नर कोहाट की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ, जिसमें दौरान अजला के डिप्टी कमिश्नर, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज और दीगर मुतल्लिका महकमों और इदारों के हुकाम ने शिरकत की। इजलास में हर महकमे और इदारे ने इसी सिलसिले में की गई तैयारी और इक़दाम के बारे में तफसील बताई। इजलास में तमाम अजला में कंट्रोल रूम कायम करने का फैसला किया गया, जो तमाम जिला और डिवीजन इंतजामिया महकमा इदारों के साथ मुसलसल मौसर कोऑर्डिनेशन को यकीनी बनाई जाएगी। इजलास में तमाम डिवीजन जिला सरबराह को अपने दफ्तर में मौजूद रहने और तमाम मुलाजिमीन की छुट्टियां फौरी तौर पर मंसूख करने की हिदायत भी की गई। ननकाना साहब से बताएं, जहाँ पर हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए फर्जी मशकों का इनेकाद किया गया। डॉक्टर कमर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ की खसूसी हिदायत पर जिला इंतजामिया ननकाना साहब की जानिब से हंगामी सूरत हाल से नबरदाज़मा होने के लिए रात गए फर्जी मशकों का इनेकाद किया।
डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद नदीम अब्बास, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर मौजूदा फर्जी मशकों में रेस्क्यू 1122, पुलिस, सिविल डिफेंस समेत तमाम जिला इदारों ने हिस्सा लिया। हंगामी सूरत-ए-हाल का सायरन बजते ही इमदादी टीमें जायगुआ पर पहुंच गयी। रेस्क्यू 1122 ने 2 मिनट में रिस्पॉन्स किया, जबकि दीगर इदारे 5 मिनट में जायगुआ पर पहुंचे। मॉक एक्सरसाइज के दौरान हादसे में जख्मी होने वाले अफराद को तिब्बी इमदाद के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल शिफ्ट किया गया। बिल्डिंग में फंसे लोगों को निकालने, शहरियों को छतों से उतारना और आग बुझाने का अमली मुजाहरा भी किया गया। फर्जी मशकों का मकसद तमाम इदारों की कारकर्दगी जांचना और आपस में कोऑर्डिनेशन का जायजा लेना। मौजूदा मुल्की सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए तमाम इदारों की तैयारियां मुकम्मल हैं। भारतीय जाहिद का भरपूर जवाब देने के लिए पाक फौज और दीगर इदारे भी हर वक्त तैयार हैं। पीपला से बताएं कि 8 मई थैलेसीमिया डे के हवाले से थैलेसीमिया बच्चों के साथ वक्त गुजारा गया और ब्लड भी डोनेट किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल कयूम की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, कैसर समासी 28 साल से ब्लड डोनेशन वर्क कर रहा है। हज़ारों मरीजों को ब्लड डोनेट करवा चुका है, जिनमें ज़्यादातर थैलेसीमिया वाले बच्चों की है। इस मौका पर उनका कहना था, थैलेसीमिया सेंटर मौजूद है, देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको ब्लड दिया करें, ब्लड डोनेशन में तावन किया करें। ये छोटे छोटे बच्चे आपके मुंतज़िर होते हैं ब्लड के, तो इनको लाजमी ब्लड दिया करें। आज थैलेसीमिया डे है, तो इन बच्चों की सांसें आपके ब्लड से मुबस्ता है, इन बच्चों को लाजमी ब्लड दिया करें। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे जो इस मिशन में हमारी हेल्प कर रहे हैं। उनका कहना था कि हमारी पहली तरजीह थैलेसीमिया वाले बच्चे हैं। इन बच्चों का अल्लाह पाक के सिवा कोई आसरा नहीं है। थैलेसीमिया की बीमारी और इन बच्चों की तादाद में इजाफा लम्हे फिक्रिया है। मियांवाली ज़िला भर में थैलेसीमिया वाले बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप थैलेसीमिया फ्री पाकिस्तान चाहते हैं तो शादी से पहले अपना ब्लड टेस्ट लाजमी कराएं। इस टेस्ट में पता चल जाता है कि आपके होने वाले बच्चों को थैलेसीमिया होगा या नहीं। कैमरामैन टीम के साथ अब्दुल कयूम, मुस्लिम तहसील पिपला। कराची मरीज से बताएं जहां पर सराफी गोट में धमाके की इत्तला मसूल हुई। मीर खान की रिपोर्ट के मुताबिक कराची के इलाके मलीर सराफी गोट में धमाके की इत्तला मिली। पुलिस और रेंजर्स से भारी नफरी और सिक्योरिटी इदारों में कराची मलीर सराफी गोट में पहुंच गए। ड्रोन मकान के ऊपर गिर गया, मकान की छत को जुज़वी नुकसान हुआ और इमदादी टीमें जायगुआ पर पहुंच गयी। ओकाड़ा से बताएं कि मुल्क भर की तरह ओकाड़ा में भी पाक फौज के हक में रैली का इनेकाद किया गया। फैज चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा में भारतीय जाहिद के खिलाफ और पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए आल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन के ज़ेर तमाम रैली में सैकड़ों कारकुनान की शिरकत। रैली में आल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन के अहदेदारान कारकुनान ने भरपूर शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस से निकाली जाने वाली रैली में सैकड़ों कारकुनान ने शिरकत की। शुरा रैली ने पाकिस्तान परचम उठा रखे थे। रैली डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पहुंची तो वहाँ पहले से मौजूदा लोगों ने रैली का इस्तकबाल किया और रैली में शामिल होने वाले शुरा ने पाक फौज जिंदाबाद, भारत मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। नवाबशाह से बताएं जहां पर भारतीय जाहिद के खिलाफ पुरजोर अल्फाज में मुज़म्मत की गई। रमजान दिन की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जाहिद के खिलाफ अवाम ने शदीद गमो गुस्सा पाक फौज को खिराजे तहसीन पेश किया। मुस्लिम वेलफेयर ट्रस्ट जिला शहीद बेनीजाबाद के चेयरमैन और जामिया मस्जिद हुसैनिया आठट मोरी शहर के खतीब मौलाना रजा मोहम्मद मेंगल ने कहा कि भारत की जानिब से रात की तारीखी में मस्जिद पर हमले अफसोसनाक काबिल मुज़म्मत है, जिनमें कई मासूम बच्चे और शहरी शहीद हुए। इस पैमाना कार्रवाई पर मुल्क भर में शदीद गमो गुस्से की लहर दौड़ गई। मौलाना रजा मोहम्मद ने अपने बयान में कहा कि भारतीय जाहिद का मुंह तोड़ जवाब देकर पाक फौज ने जिस दलेरी, जुर्रत और पेशा वराना महारत का मुजाहिरा किया वो काबिल फख्र है। कई राफेल तैयारे तबाह हो गए। पाक फौज ने दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला दिए। पूरी कौम अपनी बहादुर फौज को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती है। पत्तोकी से बताएं कि जहां पर टूल प्लाजे के अमले के दौरान झगड़े का वाकया पेश आया। पत्तोकी में N5 कौमी शाहराह पर फैक्ट्री वर्कर्स और टूल प्लाजे के अमले के दरमियान झगड़ा हुआ। इलाका मैदान जंग बन गया। टूल प्लाजे के अमले ने फैक्ट्री वर्कर्स की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, जबकि फैक्ट्री वर्कर्स ने टूल प्लाजा जला दिया। झगड़े के बायस मुल्तान रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गयी। अजराय के मुताबिक पत्तोकी के इलाके दीनानाथ के करीब नए कायम होने वाले टूल प्लाजे और निजी फैक्ट्री वर्करों के दरमियान टूल फीस वगैरह पर कल कलामी हुई तो दोनों जानिब से झगड़ा शुरू हो गया। टूल प्लाजे के हमले ने तैश में आकर गाड़ी के शीशे वगैरह तोड़ दिए, जिस पर फैक्ट्री के वर्करों ने टूल वाले कैबिन उखाड़ कर इन्हें आग लगा दी और नेशनल हाईवे को ब्लॉक करके शदीद एहतजाज शुरू कर दिया और पूरा GT रोड ब्लॉक कर दिया। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। इसी मौके पर शहरी और मुजाहिरीन की जानिब से प्लाजा खत्म करने का मुतालबा भी किया जा रहा है।
फोटाबाज से बताएं कि फोटाबाज के इलाके में भी भारतीय ड्रोन मारा गया। समीउल्लाह गाजी की रिपोर्ट के मुताबिक फोटाबाज के इलाके चाहू चोलिस्तान में पाकिस्तानी हदूद में दरअंदाजी करने की कोशिश पर पाकिस्तान आर्मी ने भारतीय ड्रोन मार गिराया। सिक्योरिटीज राय के मुताबिक भारतीय ड्रोन ने पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होकर दरअंदाजी करने की कोशिश की। जवाब में पाकिस्तान आर्मी ने इंडिया ड्रोन मार गिराया। ड्रोन गिरने से जोरदार धमाका हुआ। फिलहाल लोग 8-10 एकड़ पीछे खड़े देख रहे हैं। रेंजर्स और पुलिस और के मौके पर पहुंचने की इत्तला भी है। भारतीय फौज की जानिब से ड्रोन्स के जरिए दरअंदाजी की नाकाम कोशिश की जा रही है। इससे कबल पाकिस्तान के दीगर इलाकों में भी भारत के ड्रोन्स गिराए जा चुके हैं। पाक फौज दुश्मन की हर जाहिर का भरपूर जवाब दे रही है। लिया से बताएं कि जहां पर वापदा की नहरी की वजह से कई दिनों से लाइट गायब है, लेकिन आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। मोहम्मद अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक अंधेरी नगरी चौपट राज लिया चक नंबर 93 ML का ट्रांसफार्मर कोई कोयले का मसला था कि कल 10 बजे रमजान नामी एहलकार आया और सारी डीए उतार कर चला गया। और वापदा की नहरी का दिन 10 बजे की लाइट गायब है। किसी को कोई परवाह नहीं। आवाम के घर पीने के लिए पानी मौजूद नहीं। एक गर्मी की वजह से आवाम परेशान है। एक कोयले का मसला था, ठीक करने की बजाय जो लाइट चल रही थी उसको भी उतार कर बंद कर दिया गया। कोई पूछने वाला नहीं। अगर किसी को ठीक करने का बोलो तो 50,000 की डिमांड कर देते हैं। एक कोयला 50,000 की आती है, क्या उनसे कोई पूछने वाला नहीं। अला अफसरान से नोटिस लेने का मुतालबा किया। डेरा इस्माइल खान से बताएं कि पाक फौज के हक में जुलूस निकाला गया। मोहम्मद सलीम जवेद की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट बार से सदर डेरा इस्माइल खान, बार किजार खान मीना खेल एडवोकेट की ज़ेरे क़यादत हिंदुस्तान की पाकिस्तान के खिलाफ जारकियत और पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए जुलूस निकाला गया। इस मौके पर असातिज़ा की तरफ से मैंने भी यकजहती का इजहार किया और नारेबाजी की। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। दादू से बताएं कि एसएसपी मोड़ के सामने नौजवान को बेदर्दी से कत्ल करने का वाकया पेश आया। एहसान जाकिर की रिपोर्ट के मुताबिक दारू 3 दिन पहले ई सेक्शन थाने की हद में एसएसपी मोड़ के सामने बेदर्दी से नौजवान को कत्ल कर दिया गया था कि जो आज दादू ई सेक्शन थाने में केस दाखिल करवाया गया तो जाकिर जमाली के कत्ल की FIR भाई बाहिर जमाली की फरियाद पर दाखिल किया गया, जिसमें जवाबदार इजाज चांडियो, शहजाद चांडियो, जमीर चांडियो, अब्दुल्ला मस्तोई पर दाखिल की गई। दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि शहीद जाकिर जमाली 12 क्लास का शागिर्द था। दादू डिग्री कॉलेज क्लास के अंदर शागिर्द की कुर्सी और सीट नंबर के सामने शागिर्द की तस्वीर रखकर इंसाफ का मुतालबा किया गया। सांगर से बताएं कि बासर जिम्मेदारों की ज्यादतियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। वारिस अली रेहान की रिपोर्ट के मुताबिक बासर जिम्मेदारियों की ज्यादतियों के खिलाफ आबादगारों का एहतजाज। सांगर में बासर जिम्मेदार न्याज मोहम्मद, वसीम मोहम्मद अली नहर के मुकामी किसानों की जिंदगी अजीरन बना दी। इतलात के मुताबिक इन जिम्मेदारों ने खुद खड़े होकर मोहम्मद अली नहर पर लगे मोगे तोड़ दिए और उसके बाद सियासी असर इस्तेमाल करते हुए झोल थाने में झूठे जिम्मेदारों के खिलाफ झूठी FIR दर्ज करवाई। मुतासरीन के मुताबिक मोहम्मद अली नहर के वाटर नंबर 2 को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया और इसके इल्जाम में 5 अफराद के खिलाफ जो थाने में पानी चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया, जिनमें वडेरो सदाम वसान, खमसो खान, मुनीर मगवार और लाहौर का एक रहायशी शामिल है। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि मैं उनसे एक शख्स लाहौर में सिलाई का काम करता था और सांगर में मौजूद ही नहीं। मोहम्मद अली नहर वाटर नंबर 2 के आबादगारों ने इस नाइंसाफी के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और कहा कि बासर जिम्मेदार खुद सरेआम नालियां लगाकर मोरियां तोड़कर गैर कानूनी तरीके से जमीनें आबाद कर रहे हैं, जबकि हम 1 एकड़ जमीन भी अभी तक आबाद नहीं कर सके। इसके बावजूद हम पर झूठे मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। वसीम बमरो इन्हनि असां ते ऑफिसरनि सां मिली करे FIR दर्ज करायूं 5 माण्हुनि ते। उन बावजूद बि नाइंसाफ़ी अञा कोन पियो छॾे। न असां मोगो भॻो आहे, न को बेड टोड़ियो आहे। असां सिर्फ़ु पोयां जेको आहे हेठि करायो वाटर, उन तां बि हिन FIR करायूं आहिनि। बासर माण्हू बेगुनाह असांखे तंग पियो करे। उन हूंदे बि संदा मोगा ॾिसो डायरेक्ट गुंजियूं पियो वहे, दिम 12 दिम मां डायरेक्ट गुंजियूं लॻल आहिनि। मुंड सुके पियो, पुछड़ी आबाद आहे। पुछड़ी में उनजी बनी आहे, मोरनि जा बेट टोड़े सॼो पाणी पुछड़ी ॾे कायो थो वञे। ऐं हिनखे केरु चवण वारो कोन्हे। मथे ऑफिसरनि सां ॻाल्हायो कयो, सॼो डील कयो, असांखे रूबरू बेगुनाह उन हिसाब सां नाइंसाफ़ी पियो करे। असां 5 माण्हुनि ते खमीसो ख़ान महर, सदाम हुसैन वसाण, पुनू मरी, मनर मेघवाड़, बाबू मेघवाड़, 5 ते FIR थी आहे। हिकिड़े ते NC थी आहे अमजद ते, मुंहिंजे भाउ ते। झोल थाणे ते बेगुनाह जो असां लायो वेठो आहे। मुतालबो इहो असांखे इंसाफ़ ॾिनो वञे। जेको ॿिया पाणी वहनि था असांखे उहो गेज ॾिनो वञे। असां ॾोह त कोन कयो आहे। कूड़ियूं FIR ख़तमु कराइनि। बेगुनाह असांखे ज़लील पियो करे, बदनाम पियो करे। इहो महिरबानी थींदी। अदा मसइलो इहो आहे त असां सां तमामु बेहद असां सां नाज़ुल्मी आहे। असां जेको वॾरनि वॾियूं खाटियूं ॾेई मोगा टंगे असां ते बेगुनाह FIR कराया न। हींअर बि केर बि हली ॾिसे असांजे वॾो न्याज़ ऐं वसीम
असांजे सॼे वाटर ते हिकिड़ो जाट कंहिंजो वण कायल कोन्हे, कणकूं थियूं कोन, असां हिकिड़ा वणनि जा कर्ज़ी, हिकिड़ो हींअर वण, हिकिड़ो ओड़ बि असांजो कोन्हे। हाणे असां ते हिन एफआईआरूं करायूं आहिनि, असां बुख मरंदे केॾांहुं वञूं, हाणे वाणिया बि असां ते केस कंदा, सफ़ा असां कर्ज़ी थी विया आहियूं, हिकिड़ो जाट बि असांजो आबाद कोन्हे, असां सां ज़ुल्म आहे, असांखे पाणी वाटर वहाए ॾियो, महिरबानी इहा थींदी तव्हांजी। इहो असां सां वयल आहे। मोगा जेके आहिनि गैर क़ानूनी वहनि पिया, वॾरनि जा गैर क़ानूनी वहनि पिया, उन्हनि ते कुझु ई कोन्हे। मोरियूं जेके आहिनि उहे टोड़े पानी सॼो हेठि। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।